बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मुर्गी के पंजे बेकार नहीं, और अगर देसी मुर्गी के मिल जाएं तो सोने पर सुहागा। क्या आप मुर्गी के पंजों का सालन खाने से कराहत सी महसूस करते हैं? ये वीडियो देखकर आप भी इसकी अफादियत के कायल हो जाएंगे। हम में से अक्सर लोग मुर्गी के पंजों से कराहत महसूस करते हैं और इनको एक बेकार चीज समझते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि मुर्गी के पंजों में मौजूद कोलेजन कैसी करिश्मा सिफ्त गिज़ा है, जिसके बने कैप्सूल और गोलियां आजकल इंतहाई महंगे दामों मिलते हैं। कोलेजन हड्डियों को मजबूत करता है और जोड़ों के दरमियान मौजूद नरम हड्डी यानी कार्टिलेज की मरम्मत व नशोनुमा करता है। कोलाजिन वो मुरक्कब है जो हमको जवान रखता है। ये झरियां खत्म करता है, जिल्द को तरोताज़ा और तना हुआ रखता है। अपने बेहतरीन जायके और गिदायत से माला माल होने के सबब मुर्गी के पंजों से तैयार होने वाली डिशें काफी महंगी हुआ करती हैं। अगर हम इन्हें नापसंद करते हैं तो ये हमारी नादानी है। मुर्गी के पंजे गिदायत से भरपूर होते हैं। अगर इस गिदायत पर बात की जाए तो नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 कोलेजन, जिस्म में कैल्शियम को हल करने में मुआविन मादा कोलेजन, नंबर 3 जिंक, नंबर 4 कॉपर, नंबर 5 मैग्नीशियम, नंबर 6 कैल्शियम, नंबर 7 फास्फोरस, नंबर 8 विटामिन। मुर्गी के पंजों के फवाइद। नंबर 1 कोलाजिन हड्डियों में जज़ब होकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर 2 हड्डियों में मौजूद गुदा कार्टिलेज की तामीर करता है। नंबर 3 हड्डियों के सांचे को मजबूत बनाता है और निजाम में बेहतरी लाता है। नंबर 4 हड्डियों के सिकुड़ जाने पर इसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद साबित होता है। नंबर 5 जोड़ों के दर्द और अरकुन निसा के लिए बेहतरीन है, खसूसन कमर दर्द, उम्र रसीदा हजरात और जच्चा के लिए। नंबर 6 कैल्शियम की मदद से दांतों को मजबूत करता है और मसूड़ों के अमराज से बचाता है। नंबर 7 जिस्म के टिश्यूज की तामीर करता है। नंबर 8 जिल्द को सेहतमंद और शादाब बनाता है, नरम और जवान रखता है, जिल्द की लचक बरकरार रखता है। नंबर 9 मुदाफियाती निजाम को मुस्तहकम और मजबूत करता है। नंबर 10 विटामिन के फुकदान को पूरा करता है। नंबर 11 बसारत को तेज करता है और आंखों की सेहतमंदी और सुकून का सबब बनता है। नंबर 12 जिस्मानी कमजोरी और लागरपन दूर करता है। नंबर 13 जख्म जल्द भरने के लिए खा वो अंदरूनी हो या बैरूनी बेहतरीन काम करता है। नंबर 14 वजन कम करने और नशोनुमा के अमल को तेज करने के लिए फायदेमंद है। नंबर 15 हाजमे को बेहतर बनाता है, कब्ज और पेट के जमी अमराज के लिए बेहतरीन है। नंबर 16 सर्दी का बेहतरीन इलाज है। बलगमी, खांसी, बुखार और बलगम से होने वाली दीगर तमाम बीमारियां या ठंडक लग जाने के असरात को ज़ाइल कर देता है। नंबर 17 खून के सफेद खुलिये पैदा करता है। मुर्गी के पंजों का इस्तेमाल ज्यादातर इसका इस्तेमाल दवा साजी में किया जाता है। ये अमूमन बाजारी और पैकेट के खानों में लज्जत बढ़ाने के लिए बतौर एक खुफिया जुज़ तरकीबी इस्तेमाल होता है। नूडल्स, चिकन स्टॉक और स्नैक्स के लिए बनाए जाने वाले चिकन फ्लेवर्स में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। मुर्गी के पंजों का सूप बनाना। मुर्गी के पंजों की गिज़ायत और अफादियत से मुस्तफीद होने का बेहतरीन तरीका ये है कि इनका सूप बनाकर इस्तेमाल किया जाए। अपनी मनपसंद यखनी, चाइनीज सूप या किसी भी सब्जी के सूप के साथ इसको शामिल करके बनाया जा सकता है। खास तौर पर सब्जियों के सूप में पंजों की यखनी शामिल करने से इसमें चिकन का फ्लेवर आएगा, बल्कि लज्जत के साथ साथ गिदायत में भी इंतहाई इजाफा होगा। मुर्गी के पंजों की सफाई करना। आम तौर पर मुर्गी फरोश ही पंजे छील कर साफ कर देते हैं। मुर्गी के पंजे साफ करने के लिए नाखून छुरी से काट दीजिए, जबकि पंजे के नीचे मौजूद काले निशानात को छुरी से काट कर साफ कर लीजिए। गर्म पानी में 5 मिनट उबाल कर
कर नथार लीजिए और फिर धोकर इस्तेमाल कीजिए। बाद लोग इन्हें इस्तेमाल से कबल जलाकर साफ भी करते हैं। आप जहां से मुर्गी का गोश्त लेते हैं उस दुकानदार से भी पंजे साफ करवा सकते हैं, वो इस काम में माहिर होते हैं। सूप बनाने का तरीका। सूप बनाने के लिए जो अज्जा दरकार होंगे: 1 किलो मुर्गी के पंजे, हल्दी मोटी मोटी कूटी हुई 50 ग्राम, प्याज दरमियानी 1 अदद, लहसुन की कलियां 10 से 15 अदद, अदरक 4 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा टुकड़ा कुचला हुआ, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च साबुत 15 दाने और नमक हस्बे जायका। अब सबसे पहले मुर्गी के पंजों को अच्छी तरह साफ करके धोकर काफी पानी तकरीबन 2-2.5 लीटर में डालकर उसमें तमाम मसाले और प्याज काट कर डाल दें। दरमियानी आंच पर ढककर उबालने के लिए रख दें। जब पंजों का जोश खूब अच्छी तरह निकल आए और पानी 1 लीटर के करीब रह जाए तो चूल्हे को बंद करके 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ताकि पंजों के अज्जा यखनी में खूब अच्छी तरह जज़ब होकर घुल मिल जाएं। 2 घंटे के बाद इस यखनी को छान लीजिए। अब इस पर पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क कर नोश फरमाइए। अगर सब्जी के साथ सूप बना रहे हैं तो सूप पकने के आखिरी 20 मिनट में सब्जी डालिए। सब्जी को मुकम्मल घंटे के लिए ना पकाइए। अगर कोई अनाज सूप में शामिल है जैसे मकई, जौ, मूंगफली, बादाम, अखरोट या दीगर फलियां वगैरह तो उन्हें इब्तदा में ही साथ डाला जा सकता है। ये सूप नज़ला, जुकाम, खांसी, सीने पर बलगम, जोड़ों के दर्द, पट्ठों की कमजोरी और सर्दी से बचाव के लिए इंतहाई मुफीद है। सर्द इलाके के लोगों के लिए नेमत है। पंजे अगर देसी मुर्गी के हों तो फवाइद कई गुना बढ़ जाते हैं।